से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? अरे बहुत खुश, बहुत खुश। खुश क्यों हैं आज इतने ज्यादा? माशाल्लाह। ब्यूटी ऑफ योर ब्लैक ब्यूटी attracted my heart. ओके। You jealous निर्मल? मैं जेलस? मैंने क्या किया है? मैंने कल हिना को कहा था ना काला लिबास पहन के, तुम भी पहन के आ गई हो। लो इतनी हम आपकी बातें मानती होती तो फिर था क्या? बुजुर्गा ये इस बात पे खुश होते हैं कि बच्चियां आपकी बात मान रही हैं। अब आप बुजुर्गों की बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? दादा अबू। बाबा जी तेनू जो पता सी तू इन्नियां नहीं विआह सकदा सी ते क्यों जम्मियां इन्हें? भरा किस लिए होंदे ने? जंजा लुटन वास्ते। एक जैसा लिबास है। थैंक यू। लगता है तुम अभी एक दूसरे के मिलके कहोगी, आओ अंदली मिलके करें आहुजारियां। बाबा। मैं पुकारूं हाय गुल, तुम पुकारो हाय दिल। वाह अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे बाबा ताड़े मुंह दी तारीफ नहीं सुट्टन वाला सी शेर। तो बुलाते हैं जी अपने मेहमानों को। जरूर। हमारे आज के पहले मेहमान पीटीआई के सीनियर मेंबर हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब राजा यासिर हुमायूं साहब। जी कैसे हैं आप? जो वजीर सन उदों पूरे एक्टिव सन और जो दे ओपोजिशन च गए ने उदों दे ढिले पै गए ने थोड़े जे डिफेक्टिव हो गए। हमारी आज की दूसरी मेहमान एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस एंड मॉडल हैं। तशरीफ लाती हैं फारिया वसीम। कैसी हैं फारिया? मैं ठीक। क्या हाल है यासिर साहब आपके? थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का शुक्र। फारिया आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र A1। यासिर साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारे सुनने में एक बात आई है कि पीटीआई में डिवीजन हो गई है असेंबली जाने या ना जाने पे, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं जी, ऐसा सच नहीं। जाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है हर जगह पे। तो कुछ लोगों का ख्याल था कि जाना चाहिए, कुछ नहीं जाना चाहते, लेकिन ये इंटरनल एक डिबेट है, कोई डिवीजन नहीं। ऑल राइट, ओके। ना केड़ा मनना जो मर्जी हो जाए, कुछ ना कुछ है तो सही ना। कुछ खिचड़ी तो पक रही है। नहीं ऐसी कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ उबाला तो आ रहा है। फारिया अपने मीडिया करियर के बारे में बताओ, कैसे स्टार्ट किया, एजुकेशन क्या है, और फैमिली में फिर सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया जब मीडिया में आने का बताया घर में? आई वॉज 5 years old जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ चाइल्ड स्टार। ओके। क्योंकि मेरी अम्मी आबिदा शाहीन वो खुद भी टीवी एक्ट्रेस थी, तो एज सच कोई भी इशू नहीं हुआ। अच्छा। मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट तो मुझे प्रॉपर थी। अम्मी ने बहुत हेल्प किया, मेरी मेंटोर रही हैं, एक्टिंग का जो भी सीखना था उनसे ही लर्निंग हुई है मेरी। अच्छा, ज़बरदस्त। फिर ऐसे चल काम स्टार्ट हो गया। बट हाँ ये चीज़ ज़रूर थी कि एजुकेशन पे बहुत फैमिली में फोकस था। ये शर्त ज़रूर रखी थी कि आपने अगर बचपन में स्टार्ट कर दिया तो आपकी एजुकेशन कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। लेकिन उसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उस चीज़ को बरकरार रखा और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी कंप्लीट की। और यस माशाल्लाह। अब तो शुक्र है अल्लाह का। मैनेज किस तरह से करती थी जब सेट पे जा रही होती थी? क्या वो टेंशन होती थी दिमाग में कि मैंने पढ़ना भी है, और एग्जाम्स भी जब होते थे तो? और पढ़ना भी बहुत ज्यादा है ना। एग्जैक्टली, बहुत मुश्किल है भाई। हाँ नहीं, कभी ऐसे सर पे सवार नहीं किया, क्योंकि शायद वो एक बचपन से चीज़, वो एक चीज़ आपकी रूटीन में बन जाती है ना। वो ऐसे हो गया था कि जब स्कूल भी जाना है तो पता है कि कल अगर कोई होमवर्क है या टेस्ट है, तो वो एक ऐसी रूटीन बन गई थी कि शायद वो आने वाले टाइम में इतना मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा। सर पे सवार भी नहीं करना चाहिए। ये हमारे बाबा ने स्टडी को सर पे सवार कर लिया था ना, एक वाल नहीं रहा सिर्फ। पढ़िया लिखिया भी नहीं तो वाल भी कोई नहीं। मतलब फिर क्या जरूरत थी ना काम कोशिश करने की? इसी को कहते हैं ना, काम 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 और ना काम। यासिर साहब आप भी माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मुझे अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, और फिर सियासत में आने का फैसला कैसे कर लिया? मेरी स्कूलिंग तो यहाँ पे थी लाहौर में एचएसएन कॉलेज में। फिर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से। और सेकंड मेजर तो था पॉलिटिकल साइंस में था। और वहाँ पे अमेरिका में ये है कि आप कोई भी डिग्री कर रहे हो तो जनरल एजुकेशन में आप बहुत कुछ और पढ़ लेते हैं। तो लिबरल आर्ट्स मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री, रिलीजन्स, फिलोसफी, तो काफ़ी पढ़ने का शौक भी था। पॉलिटिक्स तो खैर एक पॉलिटिकल फैमिली थी तो इवेंचुअली आ ही गया पॉलिटिक्स में। ऑल्दो मेरा पर्सनल वो एक आप कहते हैं कि डबल माइंडेड था हमेशा से। ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें
कोई भी शरीफ आदमी घबराता है एक दफा आते हुए। एग्जैक्टली। कि पढ़ाई की वजह से आपको खान साहब ने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया? मुझे इंटरेस्ट था हमेशा से। मैं जब अमेरिका से वापस आया तो मैंने देखा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि एजुकेशन जो है उसके स्टैंडर्ड जो है मैच नहीं करते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, और 2 क्लासेस को मुख्तलिफ एजुकेशन दी जा रही है। तो एक ये लाइफ टाइम गोल है, इसको अचीव करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल हमने अपने दौर में कुछ ना कुछ कोशिश जरूर की कि उन गैप्स को ब्रिज किया जा सके। ऑलराइट। साडा बाबा भी बड़ा पढ़ा लिखा, इत्थों लेके पिंडी तक पढ़िया है, जो कुछ रस्ते च आंदा है पढ़ी जांदा है, पढ़ी जांदा है। पढ़दे चंगो या लिखदे बेहतर हो? मैं कहना हर शाय पकौड़े लबन या अखबार जो मैं अखबार ही पढ़ता रही। 10 साल पुराना अखबार लेके ना ओदे उत्ते तजिया करन लग पैंदा है। वाकई शौक दा कोई मुल नहीं। और बाबा एडा वड्डा तजियाकार है, रोज हमाम तो कुट खा के बाहर निकलदा है। उत्थे लिखिया भी होंदा है कि इत्थे सियासी बहस करना मना है, फिर भी उत्थे बैठ के कह रहे होंदा है यार ये नवाज शरीफ दा के पड़ेगा, वापस आवेगा कि नहीं आवेगा। यासिर साहब, आपने बताया कि आप डबल माइंडेड थे, आप पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, तो क्या करना चाहते थे? मैं बेसिकली जी एजुकेशन की बेहतरी के लिए अपने पर्सनल कैपेसिटी में काम करना चाह रहा था, और उसी सिलसिले में ही मैं खान साहब को मिला था पहली दफ़ा कि क्योंकि उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनवाई थी जी। तो मेरा ख्याल था कि उनके साथ मिल के अपने इलाके में कोई डेवलपमेंट की जाए, और फिर उन्होंने एक तरह इनकरेज भी किया और कि पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है सब लोगों का, क्योंकि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। ये जी पीटीआई है ना, ये चाहते कोई न्यूट्रल रहे ही ना, लोग पोलिटिसाइड होन मगर प्रो पीटीआई, चाहे उन्हों का सियासत को अमल दखल होवे तो भावें ना होवे। सिद्धी गल है, जेड़ा इन्हां दे नाल है वो ठीक है, जेड़ा इन्हां दे नाल नहीं वो नहीं ठीक। पहली गल ठीक की थी तुसीं। हुण इन्हां दे मामू देखो राजा रियाज साहब जदों तक पीटीआई सन बिल्कुल ठीक, ते जदों दे मुनहरफ होए ने उदों दे चोर ते गद्दार हो गए ने। खान साहब कहते हैं कि जो लोग मुझे छोड़ के गए हैं नून लीग में वो चोर और गद्दार है, तो क्या आप अपने मामू राजा रियाज साहब के बारे में भी ऐसा सोचते हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि आपने जिस पार्टी के से वोट लेके आप बने हैं, सीट पे आए हैं, आपको अगर उसके खिलाफ हो गए तो आपको छोड़ना चाहिए ना, इस्तीफा देना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल आपने एक तरह से मुनहरफ हुए हैं अपने हल्फ के साथ, तो और ये हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ है। मैं बिल्कुल, मेरा बड़ा क्लियर सा स्टैंस है, चाहे कोई भी करे, मेरा अगर बाप भी करेगा तो फिर भी मैं उसको गलत कहूँगा। ये चीज़ हमें हमारा रिलीजन भी सिखाता है, और हमारी अपनी ट्रेडिशंस जो इस धरती की वो भी हमें यही सिखाती। लेकिन खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने अमेरिका से डॉलर्स लेके वतन फरोशी और ज़मीर फरोशी की है। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि क्या आपके मामू भी ज़मीर फरोश हैं? देखिए, डॉलर्स जो हैं वो तो जो क़यादत है उसने लिए, और बेसिकली जो अमेरिकन लॉबी के लिए काम करें, खान साहब इनको यही तो समझाते रहे कि इनके कहने में आके किसी भी वजह से ये ना करो। मैं नहीं समझता कि राजा रियाज साहब जो है कोई फाइनेंशियली कभी उन्होंने करप्शन किया है, क्योंकि मुझे पर्सनली पता है। मामू मेरे कज़न है, मेरे वालिद के भी कज़न है, वालदा के भी कज़न है, उनके फाइनेंशियल्स तो मुझे पता है। लेकिन ये जो एक इम्पोर्टेड जो मुसल्लत की गई है हुकूमत, उसका साथ दे के और ये देखे बगैर के मुल्की इंटरेस्ट क्या है, अपनी पर्सनल ग्रीवेंसेस की वजह से वो नाराज होके गए, ये गलत किया उन्होंने। एक कहने मामू जी सही ने ते खान साहब गलत ने। खान साहब इल्जाम लगाउण डे ने कि इन्हां मामू जी अमेरिकन एम्बेसी जाके डॉलर फड़दे रहे ने, बंदियां नूं मिलदे रहे ने, साथ करदे रहे ने, खिचड़ियां पकाउंदे रहे ने। इल्जाम खान साहब ने नहीं लाया, गलत गल कर रहे थे। और अमेरिका एम्बेसी जाके बोलते केड़ी ज़बान से? जेडे अमरीकी हो पंजाबी भी समझते हैं फैसलाबाद दी। तुहानूं पता अमरीकी जिथे आउंदे ने उत्थों दी ज़बान सीख के आउंदे जे। हिना जी, किन लोगों के साथ आप बहस कर रही हैं? ये बंदे जब खान साहब के साथ थे तो ये सादिक और अमीन थे। जैसे उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का साथ देने का फैसला किया तो वो गद्दार हो गए। गद्दार नहीं होए, बल्कि वो तो खान साहब की नज़र दे विच गद्दार हो गए ने। वो कहंदे उन्हां दी शादियां ते न जाओ, इन्हां दी मंगणियां ते न जाओ, ना इन्हां नूं छड्डो, ना इन्हां नूं बुलाओ। बल्कि मंगणियां होईयां भी हुण ते तुड़ा दिओ, किसे होर नाल करा दो। वो चाहुंदे ने इन्हां दे बंदे जिथे भी नजर आउण, इन्हां नाल हत्थ भी ना मिलाओ ते भज जाओ। कर लो, ऐ कर लो। जे किते हत्थ मिलाउणा पैदा जाके उन्होंने साबन नाल बार-बार धोवो। सबसे पहले आप लोगों ने उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कराया है, फिर असम्बलियों से इस्तीफे दिए, अब उन्हीं इलाकों में जाके आप लोग इलेक्शंस लड़े। आप क्या क्या चाहती हैं? मुल्क छोड़ के चले जाएं? क्या चाहती हैं बता रहे? तो आप लोग एक बात करें ना, पहले तो ये डिसाइड करें कि आप लोगों ने असेंबलियों में जाना है या नहीं जाना। आप लोगों ने जनरल इलेक्शंस कराने हैं या जिमनी इलेक्शंस कराने हैं? आप लोगों की डिमांड है क्या? हमारी डिमांड तो है जनरल इलेक्शंस की, लेकिन हम मैदान खाली तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर आप एक कोई हल्का छोड़ दें तो उसमें तो धड़े कहीं से कहीं चले जाते हैं नेक्स्ट इलेक्शन तक। तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें हमने उनके लिए मैदान खाली किसी नहीं छोड़ सकते। और अब डमी म्यूजियम से तशरीफ लाते हैं बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? I'm well. Your accent is really cool these days. Yeah. I love English. I speak English. I read English. मियां साहब किसी डॉक्टर ने मुखा के देख लो। She's very beautiful. Like Sabaz Mirch. मियां साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਜੋ ਪਾਕਿस्तान हूं तो छुल्लियां पटाके भी सारे सलाबे गए ने Hello, रब दा वास्ता तू वापस चला जा। हमारे बहुत प्रेस्टिजियस गेस्ट आए हुए हैं, यासिर साहब आए हुए हैं, फारिया आई हुई हैं। Hello. बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी मॉडल हैं। मियां साहब ड्रामे में काम करती है। जी। तो कार क्यों नहीं करती? फिल्म एक्टर, फिल्म एक्टर, आर्टिस्ट, एक्ट्रेस। ड्रामा। नो फिल्म? Not as yet. Why? आप बनाए ना फिल्म, फिर उसमें करेंगे एक्टिंग। मैंने बनानी है शादी वाली फिल्म। ये that guy. जी PTI से हैं। PTI, I like PTI. आप नून लीग में क्या करें? अगर आपको इतनी पसंद है, अपनी जमात को बाय बाय बोले और फिर यहाँ आ जाए। No, as worker, as a youngster, you know, PTI good, but Sultan Badar is not good. राजा साहब तुझे जवाब दो कि दाढ़ कढ़ाई। When do you plan to come back to Pakistan? Yeah, मैंने नहीं आंदी। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। कदम मुड़ोगे वापस जनाब? Yeah, I will come back very soon. Mr. Raja coming soon. देखो देखो कौन आया, शेर आया Everybody say, एक बारी फिर शेर, एक बारी फिर। राजा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? क्यों? यूके ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। Yeah, no, Mr. Raja, I'm not a politician. I am Yalbalala scientist. Yes, sir. Do you know anything about quantum entanglement? Yeah. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। You know, you're standing my shoes are shit always insane and college. राजा साहब आपको पता है ये क्यों ऐसी जुबान बोलते हैं? बेटे पेट की खातिर। जब कोई इनसे इनके भाई की 2 महीने की परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं ना, तो इसी तरह गल रोले बोले में डाल देते हैं। No! What is wrong with you? जुमा 8 दिन से हुए ने, वो की करे आगे? Miya sahab, Friday, 8 days. Yeah. Just very intelligent. Chill and wait. चाइना का पटाखा कभी ना कभी चलेगा ना। मियां साहब होम्योपैथिक इलाज करा के देख लो। Please have a seat, मियां साहब। You thank you very much. Hello, lady. You look in my eyes. Do you love me? Why you पागल बनाओ नहीं? मेरे ने सारी कौम प्यार कर दी, तू कौम में नहीं, तू डॉट कौम में कॉमेज नहीं। मियां साहब ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਵ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। तू जीड़ियां खड़न दे, एक में बांटे नहीं फिट कराए। I have just been curious about where your eyes and your eyes and from Tesson. कोई अच्छा Why you talk to me? Ask to me to talk. ओहो कोई अच्छा हकीम ही ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 70 साल ताज पुष्टि में आई है कोई नहीं। बिल्कुल मनाइए। तो मैंने 350 बंद क्यों कर देंगे ने? वाह ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਦਾ। साहब ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। थैंक यू वेरी मच। हाले ते मैं अपना पट्टा छड़िया ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ? एवरीबॉडी आ गया शेर छड़ा, आ गया शेर छड़ा। तो ऐसा मेरी बदुआ है, 10 लाख वोट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵੇ, ਬਾਅਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ। यूके तो आन लगो तो जहाज पंचर हो जाए। ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ। ਕੀ? ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਸਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵੋ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। देखो कौन आया? शेर आया। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। मेहमानों से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। फारिया, हाँ जी। हमने सुना है कि कुछ जो नई मॉडल्स आती हैं मीडिया में, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको हैरास किया जाता है।
क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, क्या कोई खुद आपने किसी को देखा, या कुछ शेयर करना चाहोगी इस हवाले से? क्योंकि बहुत छोटी एज में मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मेरी अम्मी मेरे साथ ही रहती थी, तो आई थिंक वो एक शेल्टर और प्रोटेक्शन हमेशा रही है मेरे ऊपर। तो एज सच इस तरह का कोई इंसिडेंट थैंकफुली मेरे साथ नहीं हुआ। क्या कभी इर्द गिर्द देखा इस तरह से किसी को एक्सप्लॉइट होते हुए? ऐसे देखा नहीं, क्योंकि अगर देखा होता तो डेफिनेटली शायद मैं वॉइस आउट करती। तो ऐसा कुछ पर्सनली देखा नहीं है, बट हाँ ऐसे न्यूज़ वगैरह में सुना है ज़रूर कि ऐसा हुआ है, बट थैंकफुली आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। चलो, इनकी मम्मी को सारा एक्सपीरियंस है ना, वो बड़ी सीनियर अदाकारा हैं, बहुत अच्छी हाँ हैं जी, हमने उनके साथ काम किया हुआ है। अच्छा, हाँ। ओके, जबरदस्त। तो वो रोब दबदबा होता था अम्मा का सेट पे जब साथ जाती थी, क्या प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स डरते थे या नहीं? ऐसे डरते क्यों नहीं थे, क्योंकि वो खुद भी एक्ट्रेस हैं, तो एक फ्रैंकनेस थी। आई थिंक आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस। ना मेरी अम्मी की तरफ से ऐसा कुछ हुआ कि किसी और पे ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहे, तो आई थिंक इट वाज नॉट लाइक दैट। मेरे डैडी मेरे साथ आया करते थे ताकि बच्चा खराब ना हो, लेकिन कुछ अरसे बाद डैडी किसी एक्ट्रेस को दिल दे बैठे। सबने एहतजाज किया, अब्बे ना ले आया करो। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੈਵਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। आपकी बेटी के अंदर बड़ा टैलेंट है, इस बात पे मेरा मुंह मीठा बनता है। आइसक्रीम मंगवानी है आपने टूटी फ्रूटी, बनता है, टैलेंट बहुत है आपकी बेटी में। आपकी बेटी ने कितना अच्छा सीन किया, बस पिज्जा मंगवा ले जल्दी से। यासिर साहब, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हमने सुना है कि वो बिफोर पार्टीशन सियासत में थी आपकी फैमिली, इज दैट ट्रू? जी हाँ, मेरे दादा जो है 1927 में पहली दफ़ा इलेक्ट हुए थे जी, और फिर पाकिस्तान मूवमेंट में भी थे, मुस्लिम लीग में थे जब पार्टीशन के वक्त, और उससे पहले खाकसार तहरीक में रहे। और मेरा ख्याल है कि एक जो पाकिस्तान मूवमेंट है उसमें अपने इलाके में बड़ा उनका रोल था, और उनकी वजह से हमारे इलाके से जीती मुस्लिम लीग, और फिर वो उनको बल्कि गोल्ड मेडल भी बाद में मिला पाकिस्तान मूवमेंट में मेरे दादा को। तो वो तकरीबन 58 तक वो रहे MLA जी। उसके बाद फिर मेरी एक्सटेंडेड फैमिली चकवाल से थ्रू आउट हर असेंबली में, सिवाय एक 1970 की असेंबली छोड़ के कोई ऐसी असेंबली नहीं है जिसमें कोई ना कोई मेंबर ना रहा हो, तो रही है फैमिली पॉलिटिक्स में। ओके, ग्रेट। यासिर साहब, आपके फेवरेट लीडर कौन है? शाह महमूद कुरैशी साहब, राजा रियाज साहब, जहांगीर तरीन साहब? शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी। वाह, उन्होंने एक मौके ते कहा कि जो राणा सनाल साहब कहते हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਵੇ ਵਤਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। फारिया, पॉलिटिक्स की इतनी डिस्कशन हो रही है, मुझे ये बताएं कि पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना कैन पुट दूँ इसमें। क्या वोट कास्ट किया था? वोट कास्ट किया था PTI को, मेरे लाइफ का फर्स्ट वोट ही था। अब तो आई डोंट नो किसको करूँगी, बट लास्ट वोट मैंने PTI को दिया था। अच्छा, तो PTI ने जो भी टाइम गुजारा, 4.5 साल, क्या आप खुश हो? तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन इट, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि पॉलिटिक्स में हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा होता है। मैं चाहती हूँ कि अल्टीमेटली तो पाकिस्तान के लिए करना है ना, तो आप मिलके करें, एक दूसरे को ब्लेम ना करें। आप कह रहे हो कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो खान साहब को क्यों वोट दिया? मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांगली PTI के साथ है। अच्छा, अम्मा अब्बा के मतलब कहने पे? ऐसे हैं कि वो सुन भी नहीं सकते, नून लीग की मतलब कोई सपोर्ट में खड़ा भी हो जाए तो सुन नहीं सकते हैं। फर्स्ट टाइम था तो मौका तो देना चाहिए ना हर किसी को। ये राशिद के अबू ने भी तड़ी लगाई थी, अगर तुमने शेर को वोट ना दिया तो मैं सर्कस के शेर के आगे तुम्हें डाल दूंगा। तो क्या अगले इलेक्शन में भी आप PTI को वोट डालेंगी? आई डोंट नो अभी क्या करूँगी, क्योंकि अभी जो भी चल रहा है मुल्क को लेके थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है, बट आई जस्ट विश कि पाकिस्तान के हक में अच्छा हो। आजकल तो किचन बता देता है कौन गलत है कौन सही है, नहीं पता चल रहा। लेकिन उनका किचन से शायद लेना देना नहीं है, उस तरह से किचन में ना जाती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे इतना डीपली मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही हूँ जिस तरह से न्यूज़ में दिखाते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा सा मिस गाइडेंस भी होती है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है ये वही लोग जानते हैं जो कर रहे होते हैं। आजकल तो पेट्रोल पंप पे पता लगता है कौन सही है कौन गलत है, सब्ज मंडी से पता लगता है कौन सही है कौन गलत है,
ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ? ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਘਰ ਕਿਆ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਸੋਚਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਕਲ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ सीटें पीछे लग गई, भूल जाओ। यासिर साहब, अगर ये 3 लोग किसी वक्त पार्टी सदारत का इलेक्शन लड़ें तो आप वोट किसको देंगे? असद उमर, फवाद चौधरी, फैसल वाडा। असद उमर। असद उमर, ओके। फैसल वाडा साहब और फवाद चौधरी साहब, आप इनसे कोई अच्छी बात की उम्मीद ना रखें। ये असद उमर के सपोर्टर हैं, इनके तरफ से कोई ठंडी हवा आपकी तरफ नहीं आने वाली। फारिया, अगर एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? अगर एक्ट्रेस ना होती तो डेफिनेटली, क्योंकि अपना क्लोथिंग ब्रांड भी रन कर रही हूँ फुस्तान के नाम से। अच्छा। तो डेफिनेटली बिजनेस में ही होती, because I always wanted to be in business। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कोई ऐसा नहीं था कि कुछ इस तरफ भी जाना है? बनना तो फैशन डिज़ाइनर चाहती थी, बट आई वॉज वेरी बैड एट स्केचिंग वगैरह में, ड्राइंग में। तो अल्टीमेटली फिर मैंने सोचा कि अकाउंटेंसी में चली जाती हूँ, चले बिजनेस तो करना है ना थोड़ा उसमें हेल्प हो जाएगा। समझ होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ऑल राइट। यासिर साहब, आपको क्या लगता है कि इनमें से किसको एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए? शेख रशीद, फवाद चौधरी, असद उमर? मैं भी ये बोलूँगी, मुझे बहुत पसंद है। Really? आपको शेख रशीद साहब बहुत पसंद है? उनके इंटरव्यूज और उनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, सो जब भी कहीं आ रहे होते हैं तो मैं डेफिनेटली देखती हूँ। Really? हाँ। क्या पसंद है वो वीडियोस में? क्या वो ऐसा है कि जो आपकी अटेंशन वो ग्रैब करते हैं जब भी वो टीवी पे आते हैं? उनकी बातें मतलब बहुत ब्लंट है। That what I like ना, वो अच्छा इंटरव्यू देते हैं। ब्लंट फनी। शेख साहब ਦੇ ਝਾਕੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ। ਇੱਕ ਕਦੀ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਬਲੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਘਬਰਾਏ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੁੱਠਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਹ ਸੌਰੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਘਬਰਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਜਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਝਾਕੇ ਲੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਡ ਬਲੰਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ गए तो मेरी टेंट तो बाकी बाल भी ला देना। फारिया, इन साथी अदाकारों को एक जुमले में डिफाइन करें। मारिया वास्ती, ओके, स्टनिंग। हाँ। नौशीन शाह, कभी काम तो नहीं किया बट शी इज ऑल्सो वेरी ब्लंट। ब्लंट। हाँ। सबा कमर, शी इज माई आई थिंक एवरीवन्स फेवरेट। ओके, यस। शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा हो जिसके सजाद अली और सबा कमर फेवरेट ना हो। एग्जैक्टली। और 10 साल पहले खान साहब का भी यही हाल था, हर पाकिस्तानी के फेवरेट। लेकिन आ जी 4 साल की हुकूमत की थी, हुण अद्धी दुनिया ने तो तंग है। यासिर साहब, इनमें से किस सियासतदान के साथ कोई बात शेयर नहीं करनी चाहिए? मुराद सईद, शहबाज गिल? शहबाज गिल स्पोक्स पर्सन है, जो बात शेयर करेंगे बोल देंगे। ओके। शहबाज गिल साहब, यासिर हुमायूं साहब का आपके बारे में कहना है कि आपके साथ कोई बात शेयर नहीं करनी, क्योंकि आप बात पेट में नहीं रखते, आप बात आगे कर देते हैं। शहबाज गिल साहब जी बड़ी बड़ी लगाई बुझाई दी आदत है। अच्छा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰੁਕੀ ਲੜਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਓਹੋ ਵਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਚੜਾਈ ਕਰਤੀ, ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। शहबाज गिल साहब वर्गे बंदे ना फूड़ी ते किसी दी जाके ना झगड़ा करा देंदे ने, कहंदे ओ लो जी चौधरी तुसी हो, आलू गोश उन्होंने उधरों शुरू करा दिते ने। ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਨਵੇਂਸ ਮਾੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। शहबाज गिल साहब वर्गा बंदा ना कुछ करे ना करे ट्वीट जरूर करदा जे। ਕਬੀਰ ਗੰਗੂਏ ਦਾ ਭਰਾ ਤਨਵੀਰ ਮੰਗਵਾ। ਤੰਦਵਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੰਗਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੰਦੂਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਗਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਸਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ
है बाबा यूएसए वाली सरकार दे यूके वाली सर यूके वाली यूके वाली सरकार दे वड्डे वड्डे मियां साहब दे ए मुनकर ने ओ क्यों है सियासी यतीम होना जे मुनकर होके ओए ਅਸੀਂ इमरान खान ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾ तेरी जुर्त तू करे खान साहब ना ਓਏ प्यार ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਚੜੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੋ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਓ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ ਓਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੋ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰਦਾ ਇੱਕ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਓਏ ਕੱਲਾ ਦਿਲ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਵਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤਨਵੀਰ ਮੰਗਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ मेरे इस बिरा नु मारो ना ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ एक मिनट तू मेरी तारीफ ना कर मैं ना मेरी जान छड़ा तेरे कहते होर मारते ने नहीं जो भी है बहरहाल मेरे भरा नु मारे कोई ना तेरे भरा नु ना मारिए नहीं ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ये क्या रंगबाजी है, ये क्या हंगामा हो रहा है? इना जी आ बंदे देखो एडा स्वीट जेड़ा बजट आया वा ओदे खिलाफ एहतजाज करन डए आ आपको किसने कहा है कि बजट इजी है? ये तो सबसे मुश्किल बजट है। आ देख लो हुन तुसी भी छोटे मियां साहब इस्लामाबाद वाली सरकार दे मुनकर होण डए मैं सच बोल रही हूँ। एडे तुसी अमीर बंदे हो ओ मियां साहब दी खातर तुसी 250-300 दा पेट्रोल नहीं पवा सकदे असां उन्हां दे पीछे जाना देण डए ये 250-300 ਦਾ ਪਵਾ ਸਕਨੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਗੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰ वैसे बहुत अफसोस की बात है। ਬਾਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ और ये आप लोगों ने कोई नया तमाशा पकड़ा हुआ है? पीटीआई के वर्कर्स को पकड़ के ले आते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं बिला वजह। ए मासूम नहीं ए यूके वाली सरकार वड्डे मियां साहब दे मुनकर ने ए इमरान खान दे हमायती ने तो कहंदे बजट दे खिलाफ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਢਾਉਣਾ ਜਲੂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ क्या कर रहे ਮੇਰੇ हैं? ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਸੀ ਅੱਗਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਨਾ ਲਾ ਸਕੋ राजा साहब ये आपके सामने आपके वर्कर्स को इतनी बेरहमी से मार रहे हैं, आप कुछ इनको मना करें, मतलब इनको मार ही ना दें इनको मार ही दें। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੇ ਚਕਵਾਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਮਖਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਹ ਕਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾ ਦੇ बस करो ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇ अच्छा सर सॉरी तो मेहमान बैठे हुए हैं, कोई डेकोरम होता है किसी जगह का, आप सेट पे आए हैं, आप उनको इतनी बेरहमी से मार रहे हैं। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਲੈਂਦੇ 300 ਨੇ जब आपका अपना खर्चा 7000 होता है तो 500 या 300 लेके इनको क्यों छोड़ देते हैं? ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ और इन्हें सारे ने नाम लिख लो सारे दी पेटियां लावांगे फिक्र ना करो ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੇਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟਰੱਕ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਪੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅੰਬ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਰੇ ਨੇ ਪਰਚਾ 324 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੜ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਛੇੜ ਦਾ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਢੀਰੇ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ 900 ਦੀ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ ਓਏ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਸਰ ਓਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 450 ਦੀ ਵੇਚੀ ਆ ਓਏ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 50 ਹੀ ਲਏ ਨੇ 400 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ नहीं आप यहाँ पे मुल्जिमों की घड़ियां खोल के बेच रहे हैं, शर्म आती है आपको? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ तो जाओ फिर बाहर सड़क पे जाके लोगों को लो वट्टे खा लो। ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੀ ਵੇਸਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਟੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੀਟੇ ਅਗਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बट इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग तारों से करें बातें।
और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। मेहमानों से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, इन्होंने एहतजाज किए? इन्होंने एहतजाज किया नहीं, सानू पता कि इन्होंने दिल दे विच एहतजाज आ, इन्होंने करना लोगों के दिलों 'च बुगत हुंदे, इन्होंने दिलों 'च एहतजाज आ, निकल गए बाहर, सारे रल के निकल गए। नहीं, पहली बात तो ये कि एहतजाज करना पुरअमन तरीके से उनका वो हक है। हाँ, वो कानून को हाथ में लें, कुछ ऐसा फसाद दंगा डालें, तब आप इनको पकड़ें। आप क्यों पकड़ के ले आए और मारे भी जा रहे हैं साथ साथ? बड़ी गल आ, जो इन्होंने सारा कुछ कर लिया, इन्होंने बाद च फड़न दा की फायदा? असं इन्होंने पहला फड़ लिया, वो चीज़ां रोकांगे असं। ये देखो, इसकी तो शक्ल ही एहतजाजी है। ये तो जो पैदा होया, इसकी पैदाइश तो बड़ा एहतजाज होया। ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ ਟਾਇਰ ਸਾੜਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? एहतजाज ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसा ਦਾ करके दे दिया। खबरदार मेरी टीम के बारे में कुछ सोचा भी। यासर साहब ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਟਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਠੋ ਮਾਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ यासर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੱਡੀ ਬਦਮਾਰ ਹੋ देखो तुसी बाबू इधर मेरे पीछे आया, मेरे पीछे आया, मेरे पीछे आया। ਦੇਖਿਆ ਜਾਇਆ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨ। तो इन पे भी ना करें ना जुल्म जो सुबह से कर रहे हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ, ਐਵੇਂ ਫੈਟੀ ਖਾ ਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੂਜੇ ਸੇਰਾ ਲਿਆ ਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਪਰੋਣੇ ਆਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इन बच्चों की कैसे जान छूटेगी आपसे? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੱਸਣ ਡਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਥਾਣਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। अच्छा ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਪੀਟੀਆਈ ਜੇਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਆਉਂਦਾ? ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਲਸਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਵੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਅੱਗਾਂ। ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ, ਯੈਸ ਸਰ। ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਂਤ ਆ ਬਸ਼ੀਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਜੇ ਦਾ। ਸਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਅੱਛੀ ਲੈ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਦਾ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਆ ਕਿਤੇ ਮਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਜਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆ ਧੜੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਭੇਜੋ। ਮੁਕਾਓ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਆ, ਉਹ 1400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਨ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ। ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਡਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ? क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं कहा जी सब 1000 दोगे चाहे मार पवा के पूरे करोगे? मंगाओ पैसे, मैं तो कह वो रहा तो डील कर चुके हैं, वो कह रहे हैं सारी शराइत मंजूर है, आप इनको जाने दें। ਡੀਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਗਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਂਕ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ। ਹਾਂ, ਦਿਲ 'ਚ ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ? ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਚੱਲਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। इस बेचारे को क्यों मारे? वो बेचारा तो कुछ बोल भी नहीं रहा। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। हाय मैं मर गया। ਇੰਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਨ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਆਹੋ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਮੋਟਾ ਹੀ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। अच्छा ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਟੂਟੀ ਤੇ ਪੱਖਾ, ਇਹਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ बैठ के समोसे समूसे खा लियो और खा के ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ मोबाइल ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ये आप डील के चक्कर में बहुत ढील मांग रहे हैं। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ तो क्या इन गरीबों को मार के आप अपने थाने के खर्चे पूरे करेंगे? ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈਕਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ ਬਚਾਓ ਪੈਸੇ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद वांटेड हुकूमत ना मंजूर अमेरिका की गुलामी ना मंजूर अमेरिका की गुलामी ना मंजूर। यासिर साहब, अगर मियां नवाज शरीफ की जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जाए तो कौन से एक्टर को उसमें कास्ट करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मार्लन ब्रांडो को करना चाहिए। ओके किस सियासतदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की बजाय आप चैनल फौरन से स्विच कर देते हैं? वलीद इकबाल, फयाजुल हसन चौहान, असलम इकबाल। मरियम औरंगजेब। उनका तो नाम ही नहीं था बीच में। बाजी मरियम औरंगजेब ने बड़ी बुरी लगी सुबह शाम इन छिबियां जो दिंदी रही बाबा जिद्दां ਦੀਆਂ ਛਿੱਬੀਆਂ ਤੂੰ ਦਿੰਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਛਿੱਬੀ ਦਿੰਨਾ ਬਾਬਾ मैं तो रिश्तेदार लगते हैं। फारिया, कौन सा ऐसा ड्रीम कैरेक्टर है, ऐसा रोल है जो आप करना चाहती हो अभी तक किया नहीं है? आई थिंक मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत टफ कैरेक्टर करूँ, समथिंग लाइक जैसे ब्लैक में रानी मुखर्जी ने किया था, उस तरह का कोई कैरेक्टर। ओके, चैलेंजिंग हो, जिसके अंदर आप कुछ बोले ना बट यू नो आपके एक्सप्रेशंस और इस तरह का कैरेक्टर हो। तो मैं चाहती हूँ उस तरह का कुछ आर्टिस्टिक कैरेक्टर मैं करूँ जिसका इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा हो। Exactly. ओके, यासिर साहब, दूसरी जमातों के कौन से लीडर आपको पसंद हैं? आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज साहिबा। इन सब में तो आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब बेहतर आपको लगते हैं? कम से कम यारों के यार तो हैं। खान साहब सुन ले, जरदारी साहब के बारे में क्या कह रहे हैं कि यारों के यार हैं और उनको पसंद भी हैं। ਇਹ ਭਲਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? क्यों? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੇ। नहीं नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। कोई लड़ाई नहीं हुई उन्होंने बाहर नहीं लंघती जरदारी साहब पीछे तो पीटे ही छट के आए ने कौन पता होएगा मेरे इल्म में नहीं तो पीपल पार्टी क्यों नहीं गए? सर जी पीपल पार्टी वाले चले जाते तो फिर इलेक्शन कितना जीतते? जी, हमारा अगला राउंड है जनरल नॉलेज राउंड, जिसमें हम चेक करते हैं कि आप लोग कितने वेल अपडेटेड हैं। फॉर एग्जांपल आप शोबिस से हैं तो हम चेक करना चाहेंगे कि सियासत में कोई थोड़ी बहुत दिलचस्पी है या नहीं है। इसी तरह हम शोबिस से रिलेटेड कुछ सवाल जो हैं वो राजा साहब से करेंगे कि वो तो ये चीटिंग कर लेंगे चीटिंग का मार्जिन तो हमारे पास बिल्कुल नहीं होता क्योंकि हर तरफ कैमराज हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन चले हम आपको हिंट दे देंगे जी। हानिया आमिर एक कामयाब अदाकारा हैं या गुलकारा? मेरा ख्याल है गुलकारा है। इत्थों दादा ला लो पीटीआई दे जनरल नॉलेज ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਤਾ। नहीं मैं सभा परवेज दा पता। हानिया आमिर जो हैं वो एक कामयाब अदाकारा हैं। अच्छा है ना राजा साहब वाला क्यों नहीं जानते हानिया आमिर नु? क्यों? इन्होंने हाली देखी नहीं ना, जे देख ली इन्होंने पूरी प्रोफाइल कट के देखी। ट्रू दैट। अच्छा, नीलम मुनीर एक कामयाब अदाकारा हैं या गुलकारा हैं? वो अदाकार है। अच्छा, नीलम मुनीर का पता है? ये कौन सी कोई इतनी पुरानी है? तो ये पीटीआई में होती थी। ये तो मेरे जमाने की। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डिंपल ਦਾ नहीं पता, तिल ਦਾ पता। आपके ख्याल में इनमें से अच्छा फिल्म स्टार कौन है, शान या रैम्बो? शान। आपके ख्याल में अली जफर एक्टिंग अच्छी करते हैं या गुलकारी? एक्टिंग तो देखी नहीं, गुलकारी ठीक कर लेते हैं। फिल्म चूड़ियां के डायरेक्टर कौन थे, सैयद नूर, शोएब मंसूर? शोएब मंसूर। नहीं यार अच्छा सैयद नूर हो मैंने देखी नहीं तो मुझे क्या पता। अच्छा, आपने नहीं देखी? सर जी ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ तो बिल्कुल ही टाइम कोई नहीं, पहले तो फिर थोड़ा सा होता था। पाकिस्तान में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? खालदा रियासत। अल्लाह बख्शे, लगता है राजा साहब ने पिछले 35 साल तो आज तक कोई नवा ड्रामा नहीं देखा। आपने मेरे जमाने के कोई एक्टर को नहीं जानते आप? वो एक अभी जो थी हम नवा, क्या था वो, हम सफर, मायरा खान। हाँ उनका देखा मैंने। ओके। और ऐदे वफा मैंने देखा था, इतना क्योंकि वो मेरे घर में उसकी शूटिंग हुई थी तो मैंने उसको देखा। अच्छा, ओके। आर्या, आपकी तरफ आते हैं, आपका थोड़ा सा जो है ना पॉलिटिकल नॉलेज टेस्ट करते हैं और आप राजा साहब से हेल्प ले सकती हैं। चौधरी सरवर पंजाब के सीनियर वजीर हैं, गलत?
या दुरुस्त? आपने हिंट देनी, आपने बिल्कुल ही नहीं बता देना। मतलब हिंट का मतलब है थोड़ा बहुत आपने उनको बताना। हाँ, गलत गलत गलत। हाँ। आजकल पाकिस्तान के वजीर आजम कौन है? नून लीग से है ना जी। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ हाँ, साहब। हाँ। ओके। मरियम नवाज साहिबा वजीर इत्तलात हैं, गलत या दुरुस्त? आई थिंक गलत। गलत। हाँ। ओके, वो क्या है? थोड़े ऑप्शंस मिलेंगे। यानी आपने खुद ही अभी बताने हैं, अभी तो इसमें ऑप्शन का कोई चांस नहीं है। आई डोंट थिंक सो वो कुछ अभी है। उनके वालिद साहब का पता है? हाँ। क्या नाम है? नवाज शरीफ जी। और उनके हस्बैंड का? कैप्टन सफदर। वाह वाह वाह, मतलब अच्छा खासा तो पता है। इन्होंने कोई पीटीआई ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਪਟਵਾਰਨ ਨੇ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਬਾਜੀ। अपने मुखालफा का पता होना चाहिए। अच्छा, इसके ना पुराने शूट चेक करो, हो सकता है मॉडल टाउन की वहाँ पे पिक्चर्स भी हैं। और ये भी हो सकता है कि लाइन में लग के बिरयानी वाला शॉपर भी पकड़ा हो। इन्हें जितना नज़ाकत से बोलती हैं, इनको शॉपर सबसे पहले मिल जाना है। इन्हें बड़े अच्छे तरीके से कहना है, ये एक शॉपर प्लीज इधर साइड पे कर दें, क्योंकि मुझे रश के अंदर शॉपर लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। केपीके के वजीर आला का नाम बताएं। वजीर आला आई थिंक वो पतले से हैं और उनके ग्रे हेयर हैं। साहब क्या बात करें? आई थिंक आलिया। वाह वाह वाह। आलिया यासिर साहब, मतलब आप साथ बैठे हैं और आपके वजीर आला कोई नहीं जानता केपीके के? केपीके के है ना, पंजाब की जानती होंगी। अच्छा चलें, ये बता दें कि 5 महीने पहले पंजाब का वजीर आला उस्मान बुज़दार। ओह वाह यार, ये यासिर साहब, उस्मान बुज़दार साहब का जिक्र हुआ है, तो आप बता ही दीजिए कि आजकल कहाँ पाए जाते हैं? नजर तो आ ही नहीं रहे वो बिल्कुल। अपने घर ही होते हैं। अच्छा, अपने घर होते। काश वो पिछले 4 साल भी अपने घर रहते तो आज पंजाब की ये हालत ना होती। उन्होंने पंजाब का हाल भी अपने घर वाला ही कर दिता है। मरियम औरंगजेब की मिनिस्ट्री का नाम बताएं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। जी है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन अलहदा बात है कि उनकी अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही और ना ही वैसा हुकूमती इंफॉर्मेशन को लीक होने देंगे। और अब हम आपके साथ शेयर करेंगे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के कुछ अहम पैगामात। तहकीकात की रोशनी में पूरे एतमाद से कहा जा सकता है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी का इंसानी तरक्की और मौशी तरक्की से बहुत गहरा ताल्लुक है, लिहाजा अपनी आबादी और वसाइल में तवाज़ुन इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हुकूमत और माशरे की ये जिम्मेदारी है कि वो वालिदैन को ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर वसी तर बुनियाद पर मालूमात और सहूलियात फराहम करके वालिदैन की इस तवाज़ुन को कायम करने में मुआवनत करें ताकि पायदार तरक्की का हसूल मुमकिन हो सके। बिल्कुल ठीक कहा फारिया आपने। इसीलिए तो कहा जाता है कि खानदानी मनसूबाबंदी का इंसानी तरक्की और माशी तरक्की से गहरा ताल्लुक है, लिहाजा वसाइल और आबादी में तवाज़ुन वक्त की अहम ज़रूरत है। एग्जैक्टली जी, अच्छी तालीम और बेहतर सेहत हर बच्चे का बुनियादी हक है।